लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना जहां दमखम दिखा रही हैं, वही अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो सातवार मल सभा ने संकल्प महारैली यहां पर की थी, जहां पर लाखों की संख्या में सातवार सभा के लोग जुटे थे। इनकी मांग थी कि जो भी राजनीतिक पार्टी इन्हें सम्मान देती है और टिकट इनके समाज को देती है तो उनका वो समर्थन करेंगे। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने सातवार महासभा से कुशीनगर से एक प्रत्याशी दिया है और बीजेपी ने इन्हें कहीं कोई सम्मान नहीं दिया है। क्या नाराजगी है या नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे गंगा सिंह से। गंगा जी, क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने एक संकल्प महारैली की थी, अपनी ताकत दिखाने का काम किया था जी, क्या रहा उसका? देखिए, जो 11 फरवरी को सातवार मल भागीदारी संकल्प रैली हुई थी, वो पूरे समाज का यही उद्देश्य ही था कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हमको भी भागीदारी चाहिए, हमारे समाज को भागीदारी चाहिए। लेकिन और सबसे ज़्यादा उम्मीद उस रैली में हम लोग, हमारे समाज के लोग भी ये जानते थे कि इस बार पूर्वांचल में हम अपनी ताकत और अपनी एकता का परिचय देंगे। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से मेरे समाज को थी। मेरा समाज ज़्यादा उम्मीद किया था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक सीट हम लोगों को लोकसभा लड़ने की देगी, और हम लोग सभी दलों से मांग कर रहे थे कि सभी दल कम से कम एक सीट हमारे समाज को लड़ावे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को, कि उन्होंने सातवार समाज की पीड़ा को समझा और समाज के दर्द को समझा। उन्होंने एक सीट कुशीनगर से सातवार समाज को टिकट दिया। तो हम लोग अब ये 28 तारीख को यहाँ बैठक बुलाए हैं। 28 तारीख को पूरे समाज के जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग आएंगे और मिल बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि पूर्वांचल में इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। 8 लोकसभा सीट पे जहां हमारे समाज का सर्वाधिक मत है, उस 8 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है, उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे। इस नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अपने को मजबूत महसूस करती थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था तो सातवार समाज का था, और सातवार समाज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में मजबूत करता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल से सातवार समाज ही भगाएगा। कितनी संख्या है सातवार समाज की अगर बात की जाए, कहाँ पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, पूर्वांचल में सातवार समाज का जो 8 जिले हैं, 8 लोकसभा हैं, उस 8 लोकसभाओं में लगभग जो है 45 लाख संख्या सातवार समाज की है। कुशीनगर में देख लीजिए 4000 हमारे समाज के मतदाता हैं, उसी हिसाब से देवरिया हैं 4 लाख कुशीनगर में हैं, 4 लाख लगभग देवरिया हैं, गोरखपुर है, महाराजगंज है, सभी जिलों में इस तरह से हम लोगों की आबादी है। तो क्या लग रहा है कि आपके जो है समाज से जो है एक को जो है टिकट दिया गया, तो क्या फिर आप समाजवादी के पक्ष में अपील भी करेंगे? हाँ, उसी की तैयारी को लेकर के हम लोग 28 तारीख को समाज की बैठक बुलाए हैं। समाज सोच भी रहा है यही बात, जो जहाँ मेरे समाज का निर्दल कोई प्रत्याशी रहेगा वहाँ हम लोग अपने समाज के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, और जहाँ मेरे समाज का प्रत्याशी नहीं रहेगा वहाँ हम लोग मिल बैठ करके आपस में बात करके तय करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में समीकरण बदलेगा? कितनी नाराजगी है बीजेपी? पूर्वांचल में निश्चित समीकरण बदलेगा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि पूर्वांचल में गोरखपुर का ले लीजिए, दूसरे जगह का मत लीजिए, गोरखपुर जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे अपनी मजबूत सीट मानती है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी। हाँ, निश्चित हारेगी, दावे के साथ। बीजेपी कह रही है यहाँ 400 के पार का नारा दे रही है, किस बार जो है 400 के पार? देखिए, बीजेपी कहने में जो कहती वो करती नहीं है। आप लोग देखे होंगे जितना बीजेपी, मोदी जी ने जितना कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था? स्मार्ट गांव बनाएंगे, मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को पर साल रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, उन्होंने कहा था काला धन कम लाएंगे। इसमें से कोई एक चीज़ बता दीजिए, आप मीडिया के आदमी हैं, आप बता दीजिए कि इसमें से कोई चीज़ किए हों। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी है तो सबकी मुमकिन है, मोदी की गारंटी दे रहे हैं वो। मोदी की गारंटी नहीं है, ये जनता की गारंटी है। मोदी की गारंटी से नहीं चलेगा, ये जनता की गारंटी है। जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता की गारंटी से चलेगा। कुछ और वरिष्ठ लोग हैं। सर, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सातवार मल समाज से जो है एक को कुशीनगर से टिकट दिया है, कितना असर? इसके लिए समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आखिर क्या कारण है?
आखिर उस कारण को भी जानना पड़ेगा कि सैंथवार समाज में क्या कमी है कि सभी राजनीतिक दल को जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी स्पेशली, जिसमें हम 90-95% वोट करते हैं, हमारा समाज ईमानदार है, मेहनतकश है, हर तरह से उसके अंदर गुण है, राजनीतिक क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल जो है अभी भी हमारे समाज को कोई जो है महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारे समाज के अंदर पीड़ा है, तकलीफ है, इसीलिए समाज संगठित हो रहा है। कितना असर डाल सकते हैं आप लोग लोकसभा के चुनाव में? बहुत असर डालेंगे। असर क्या, बहुत असर डालेंगे। आने वाले समय में पूर्वांचल में 30 विधानसभा है क्षेत्र है, 2027 में जो दल नहीं हमारे समाज को देगा, महत्व देगा, वो पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आने वाले समय में सैंथवार मल महासभा इतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि गांव-गांव चल करके हम लोग संगठन को मजबूत कर दे रहे हैं और सभी जनता चाहती है कि हमारे समाज का जो है भी प्रतिनिधित्व हो। सबका साथ सबका विकास का हमारा तो कोई भागीदारी नहीं है, किसी भी दल में भी नहीं है। तो सर, आप लोग तो हमेशा बीजेपी को वोट करते रहे, तो कितना नुकसान होगा? बीजेपी को वोट करना भूल गए हैं सैंथवार समाज। बीजेपी को वोट अब नहीं करेंगे। जब तक किया, आंख बंद करके किया, बिना बुलाए हुए किया। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद हमारे समाज के सुख दुख में हाजिर नहीं हो रहा है, इसलिए समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से स्पेशली बहुत ही नाराज है। तो बीजेपी तो नारा दे रही कि अब की 400 के पार कैसे? 400 पार जो है इस बार 200 पार कर जाओ बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ही घटता है। अगर आपको सही है, आपको देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने किसको नहीं ठग रहा है, सैनिकों को ठग रहा है। अग्निवीर योजना ला करके जो बॉर्डर पर शहीद हो जा रहा है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। आखिर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीयता की बात करती है? राष्ट्रीयता ऐसे नहीं आता है। हर वर्ग में किसान भी दुखी है, नौजवान दुखी है और जवान भी दुखी है, हर लोग इससे दुखी है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो है महंगाई और बेरोजगारी जैसी चीजें गायब है। नहीं, महंगाई तो देखिए ठीक है, लेकिन बेरोजगारी नौजवान क्या करेगा? उनको तो हेलीकॉप्टर से, जहाज से चलना है नेताओं को, लेकिन जो नौजवान पढ़ करके मेहनत